अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जनाब, दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक खबर तो ऐसी है कि जो पिछले दिनों गुजरी, आप सब लोगों ने देखा कि लता मंगेशकर जो कि भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एसेट थी मौसीकी में, सिंगिंग में, और सब लोगों को उनके आखिरी दिनों के जो वीडियोस दिखाए गए वो वीडियोस वो थे ही नहीं। मतलब आखिरी दिनों में वो किस कदर लागर हो चुकी हुई थी, वो वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगी। यकीन करें कि देखकर आंखों में सिर्फ आंसू आ सकते हैं। यकीन नहीं आता कि क्या ये लता मंगेशकर का वाकई वीडियो है। वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। और जो दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब हमारे मुल्क में इस वक्त इश्क माशूकी जो है वो बड़े अरूज पर पहुंची हुई है। उस इश्क माशूकी के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया है। और फैसलाबाद से जनाब 3 लड़के पकड़े गए हैं। किस तरह लड़कियां बनकर वो पोर्नोग्राफी में मुलविस थे और किस तरह उन्होंने लड़कों को बनाया पागल, और अब किस तरह से वो एफआईए की हिरासत में पहुंच चुके हैं। और क्या है ये सारी अंदोनाक कहानी है। आज का वीडियो सुनने के बाद आपकी आंखें खोल देगा, आपको होश आ जाएगा जनाब अली के हो क्या रहा है। और इसके अलावा एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है जो आपका दिल दहला देगी कि लाहौर के आशिक ने जनाब कराची के अपने राइवल को, अपने रकीब को मारने के लिए जनाब अली अपनी महबूबा को यहाँ से पार्सल करवाया, कोरियर करवाया जहर। और जहर किस चीज़ में डालकर भेजा कि कोरियर वालों को भी पता नहीं लगा। और किस तरह से मार दिया गया उस शख्स को, और किस तरह से शादी करने की गई प्लानिंग, और सारा ये क्या मामला है, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। लता मंगेशकर के आखिरी अय्याम का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये लता ही हैं, लेकिन वो लता ही थी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें कि इंसान कितना जसीम होता है, कितना अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, धन के ऊपर खर्च करता है, लेकिन जब वो आखिरी वक्त में जाता है तो वो कितना लागर हो जाता है। एक ऐसा वक्त भी आता है कि शायद वो पहचाना भी नहीं जाता अगर उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाए तो बस ये वीडियो देखकर मेरा दिल बड़ा ही ख़राब हुआ। आप लोग भी देखिए और इसके बाद फिर मैं आगे आपके साथ खबर शेयर करती हूँ। कैसे आप दीदी? गुड। ठीक है। दूसरों के बच्चों के साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं, उनकी बेटी के साथ इतना रोल किया है, हम कैसे आप अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकते। जी, तो आप लोगों ने देखा कि आपको यकीन आता है कि ये लता दीदी ही है? नहीं आता यकीन वाकई। और हम लोग सब अपनी मौत जो है ना वो भूल चुके हैं। हमें लगता है हम इस दुनिया में परमानेंट टिकट कटवा के आए हैं, और इसीलिए जो है ना हमारी दुनिया में इतने ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं जनाब। पहली खबर से आपके साथ शेयर करती हूँ न्यूज़ के। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे जनाब जी दोस्ती के हुए चर्चे। इंस्टाग्राम पे लड़का लड़की की हुई दोस्ती। लड़का लाहौर का रहने वाला था और आई थिंक वो मैरिड नहीं था, और जो लड़की साहिबा हैं वो शादीशुदा थी और कराची की रहने वाली थी। कराची का एक बड़ा मशहूर इलाका है गुलशन इकबाल, मैंने वो इलाका देखा हुआ भी है और मैं उस इलाके में कुछ अर्सा रही हुई भी हूँ। मैं बड़े अच्छे तरीके से उस जगह को जानती हूँ। वहाँ पर जनाब आली ये जो खातून है ये रहती हैं। अब ये जो लड़की है जी इसका नाम है जी आर्यन जन्नत, और इन साहिबा को जन्नत में माशाल्लाह से अब अच्छे छितर पड़ेंगे। तो इन्होंने साहिबा ने क्या किया कि अपने लाहौरी आशिक को कहा कि अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो अब मैं तुमसे कैसे शादी करूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, कराची में रहती हूँ, कैसे इसको अपने रास्ते से हटाऊँ। तो जो लाहौरी आशिक है जनाब उसने क्या किया कि चॉकलेट्स और सैंडल ये 14 फरवरी को अपनी महबूबा को कोरियर कराई। और जब कोरियर कराई तो उसने जनाब अली सैंडल के अंदर छुपाया जहर और भेज दिया। उसके बाद उस मोहतरमा ने क्या किया, जूस कॉर्नर पे गई अपने शौहर को लेकर, और वहाँ जाकर जूस के अंदर जहर मिलाकर उसको पिला दिया। और जब उसकी हालत गैर हो गई तो वहाँ पे क्योंकि रोड के ऊपर उसकी हालत गैर हुई थी तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ा। और जब हॉस्पिटलाइज किया तो वहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला कि इंकशाफ हुआ कि जिसको जहर दिया गया है। और अब वो जो आर्यन जन्नत साहिबा हैं वो पुलिस की हिरासत में है और वहाँ उन्होंने सब कुछ उगल दिया है कि मैंने अपने लाहौरी आशिक के कहने पर इस तरह से दिया जहर। तो ये क्या बात हुई कि अगर आपको इतना ही आपका रिश्ता टॉक्सिक हो गया है तो आप एक दूसरे को छोड़ दो, आप किसी की जान क्यों ले रहे हो। अच्छा, इसी तरह का एक वाकया पेश आया है जनाब फैसलाबाद में। वहाँ ज़रा सुनिएगा कहानी क्या हुई है कि वहाँ पर 3 लड़के, जो कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक चल रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो बेरोज़गारी के लिए लोगों ने तरह तरह के जो है ना रोज़गार ढूंढने हैं। अब इन्होंने तीनों लड़कों ने मिलकर शैतानी दिमाग लड़ाया
और इन्होंने कहा कि हम लड़कियां बन के सोशल मीडिया पर लड़कों को जो है लूटेंगे। तो जनाब अब इन तीनों लड़कों ने जनाब क्या किया कि अपनी लड़कियों के नाम से आईडीज़ बनाई, और अब इनका काम क्या था कि अल्लाह माफ़ करे कि इनके पास कुछ लड़कियों के कुछ गंदे वीडियोस थे और ये अपनी तरफ से शो कराते थे कि ये हम हैं। अब ये क्या करते थे कि जो अमीर लोग होते थे या जो जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती थी उनको ये फंसाते थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, और फंसाने के बाद ये उनके साथ पर्सनल चैट किया करते थे, गंदी चैट किया करते थे। और उसके बाद ये उन्हें कहा करते थे उन लड़कों को कि हम आपको अपने वीडियोस भेजते हैं। वो वीडियोस जो इनके पास बरहना किस्म के वीडियोस हुआ करते थे, वो अपने आप को जाहिर करके कि ये देखो मैं तुम पे एक बड़ा ट्रस्ट करती हूँ, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, ये देखो मैं तुम्हें अपना वीडियो भेज रही हूँ। जब ये वीडियोस भेजते थे लड़के, तो वो जो सामने वाले लोग होते थे वो फंस जाते थे और उनको लगता था कि जनाब जी ये इतना हम पे ट्रस्ट करके अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस भेज रही है तो हम भी इसको भेजते हैं। और वही अगला स्टेप होता था कि ये उनको कहते थे कि अब आपकी बारी है जनाब, आइए लाइव, और लाइव चैट करते हैं। लाइव चैट में अब ये लड़के जो थे ये लड़कियां बन के उनके बरहना वीडियोस को लाइव जो है ना अपने पास कैप्चर कर लिया करते थे, अपने पास सेव कर लिया करते थे। और जब वो सारी चैट इनके पास आ जाया करती थी तो उसके बाद फिर ये उनसे रकम का मुतालबा करते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। और उसके बाद जनाब क्या होता था कि वो अफराद जो थे वो इनको इसलिए पैसे दे दिया करते थे क्योंकि इनके पास उनके पूरे ख़ानदान के नंबर्स आ जाया करते थे, अल्लाह जाने कैसे ट्रेस करते थे। और फिर कहा करते थे कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी बीवियों को बताएंगे और आगे से आपकी बीवियों के जो ख़ानदान है उनको भी बताएंगे। और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, इनको कई अरसे से पैसे दे रहे थे। उसके बाद ये जो तमाम लोग थे ये इतने तंग पड़े कि इन्होंने FIA से रजू किया और FIA वालों ने छापा मार के इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद ज़रा सुनिए इनके नाम मैं आपको बता दूं, एक का नाम है जनाब इमरान, दूसरे का नाम है फ़हीम, तीसरे का नाम है शुएब, चौथे का नाम है बिलाल और पांचवें का नाम इमरान भक्कर, फिर से इमरान है। और ये इमरान भक्कर जो है ना ये बेसिकली अब भक्करी अपने नाम के साथ, ये बकरी ना समझ लीजिएगा, ये भक्कर से इनका ताल्लुक है। यानी कि एक इस तरह के इलाके से कि जहाँ पर बहुत यानी आप समझ लें बेरोज़गारी है। और अब जनाब आली ये सम्राट जो है वो सामने आना शुरू हो गए कि इनको फाइनली पकड़ तो लिया गया, चित्रोल चित्रोल हो गई है। और जो इन्होंने पैसे लूटे थे वो ये कह रहे हैं कि जी हम खा पी गए हैं और ये चल रहा है जी हमारे मुआशरे में। और ये जो ठरकी हजरात हैं, वैसे मैं कहती हूँ एक लिहाज से इनके साथ ये होना भी चाहिए क्योंकि अक्सर इनको जब मना करते हैं तो ये लोग बाज नहीं आते। जब इनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो उसके बाद ही इनको समझ आती है कि जनाब हम साढ़े नाल बनी की है। ये थी आज की तीनों खबरें। अब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में इन तीनों खबरों के बारे में आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मैं आपको वहाँ पर पर्सनली रिप्लाई करूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।